हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अब जनरल स्टेनिंग पढ़ते हैं हम लोग। डिफरेंशियल स्टेन हमने देखा था, क्या होता है डिफरेंशियल स्टेन, जो कि दो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट कर सके। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज होंगी उसकी बेसिस पे। अब हम क्या समझेंगे? हम समझेंगे, हमने ना अभी तक ग्राम स्टेनिंग पढ़ी थी। ग्राम स्टेनिंग में क्या था, मैंने दो ग्रुप बनाए, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। और जो मेन थ्योरी थी वो सेल वॉल थ्योरी, पेप्टिडोग्लाइकन, सेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव में ज्यादा होता है पेप्टिडोग्लाइकन और उसमें कम होता है। ठीक है, वो हमने देखा था। लेकिन अब क्या देखा मैंने ना, कुछ बैक्टीरियाज देखे ऐसे जिसमें क्या था आपका, नॉर्मली क्या होता है पेप्टिडोग्लाइकन, है ना। पेप्टिडोग्लाइकन मतलब कि कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर वगैरह प्लस अमीनो एसिड, ये होता है पेप्टिडोग्लाइकन में मोटा मोटा। बट अब मैंने क्या देखा, लिपिड थोड़ा बहुत मैंने क्या देखा, कुछ बैक्टीरियाज में ना लिपिड कंटेंट बहुत ज्यादा है। नॉर्मली क्या होता है, लिपिड बहुत कम होता है। लेकिन किसी किसी बैक्टीरियाज में मैंने देखा, बैक्टीरियाज में भी और बाकी फंगी में भी, पैरासाइट में भी, कि आपका जो वो है क्या, लिपिड कंटेंट इन द सेल वॉल वो बहुत ज्यादा है। और लिपिड मेरा कैसा होता है, लिपिड होता है मेरा हाइड्रोफोबिक, पानी से उससे नफरत है। तो आपको जो डिफरेंट जो आपकी स्टेन वगैरह है वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, तो नॉर्मली इसको अंदर आने नहीं देंगे, है ना। देखो मैंने क्या बोला आपसे, जो ग्राम स्टेन थे उसके सेल वॉल में लिपिड इतने, ग्राम स्टेन वाले थे उसमें लिपिड इतना ज्यादा नहीं था। बट कुछ बैक्टीरिया ऐसे आ गए कि वहां पे लिपिड कंटेंट मेरा बहुत ज्यादा है। लिपिड का नाम भी बता दूं क्या, माइकोलिक एसिड। ठीक है, ये ऐसा एक लिपिड कंटेंट बहुत ज्यादा है उसके अंदर, सेल वॉल के अंदर। तो आपके जो ग्राम स्टेनिंग वगैरह से हैं उनसे कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि वो स्टेन नहीं कर पाएंगे उनको। क्यों? क्योंकि लिपिड कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो वो काम नहीं कर पाएंगे। तो अगेन मेरे पास क्या आया, एक अलग स्टेन लेके आए हम लोग। कौन लेके आया? मैं थोड़ा लेके आया। कौन लेके आया? डिस्कवर्ड बाय एर्लिच, और उसको मॉडिफिकेशन किया जील एंड नीलसन। साफ साफ लिखा है, इसलिए इसका नाम जेडन स्टेन भी बोलते हैं, जेडन स्टेनिंग। क्यों? मॉडिफिकेशन के दोनों साइंटिस्ट के नाम ले लिए स्टार्टिंग वाले, कॉमन सेंस। ठीक है, अभी लेकिन इसका जो मोस्ट कॉमन मतलब यूज एसिड फास्ट स्टेन। एसिड फास्ट स्टेन क्या मतलब है, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। बट आप समझ में हमको आ रहा है कि हमें ना, अभी तक हमने जो ये बैक्टीरियाज वगैरह पढ़े थे, ये कुछ पढ़े थे, दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स, कोकाई बेसिलाई, बट ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। लेकिन कुछ बैक्टीरियाज अभी भी रह रहे हैं जिनके सेल वॉल में लिपिड कंटेंट बहुत ज्यादा है। लिपिड कंटेंट होने से, है ना, तो लिपिड कंटेंट ज्यादा है मतलब माइकोलिक एसिड ज्यादा है, तो उससे मतलब उस प्रॉपर्टी को कैसे हम एक्सप्लॉइट करें कि वो बैक्टीरिया भी हम पहचान लगा सकें। बताओ, बहुत कॉमन बैक्टीरिया मायोबैक्टीरियम टीबी वाला, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है ना, वो हम देखेंगे। लेप्रोसी वाला भी, ठीक है, आगे देखेंगे। कहां गए? एक मिनट यार, मेरा ना ठीक है, छोड़ो। ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए नहीं पड़ता। ठीक है, चलो। अब मैंने क्या बोला, समझ में आ गया, एसिड फास्ट स्टेन। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं प्रोसीजर पे। प्रोसीजर स्टेप्स कैसे लेंगे, कंप्लीट वीडियो है जनरल स्टेनिंग के ऊपर, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला। अब इससे पहले हम फिक्सेशन करते हैं हीट के ऊपर, 2 से 3 बार हम लोग हल्का हल्का उसके ऊपर फिक्स कर देंगे। मतलब जो भी आपको स्पूटम वगैरह से जो भी बैक्टीरिया वगैरह सैंपल आएगा उसको हमने फिक्सेशन कर दिया, है ना, हीट फिक्सेशन कर दिया। प्रोसेस पे हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ओके, तो पहला मैं यहाँ पे प्राइमरी स्टेन लूंगा। प्राइमरी स्टेन यहाँ पे कैसा होगा गाइस, कार्बोल फ्यूजन, जो क्या देगा, रेड कलर देगा। अब रेड कलर देगा, लेकिन क्या होगा, ड्यू टू लिपिड कंटेंट बहुत ज्यादा है तो आराम से अंदर नहीं जाएगा, तो मैं यहाँ पे हीट भी दूंगा, इंटरमीडिएट हीटिंग भी करता रहूंगा साथ साथ, है ना। तो हीटिंग कैसी होगी मेरी, मॉडेंट, जो कि जो ये प्राइमरी स्टेन है इसको अंदर कर रहा है और साथ साथ अंदर मतलब कि बांधे रख रहा है कि अंदर चलो। ठीक है, तो ये हो गया। कब तक? टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 5 मिनट तक, है ना। रेड कलर हो गए, सारे के सारे बैक्टीरिया रेड कलर के हो गए, कोई इशू नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या यूज करता हूँ, डीकलराइजर। डीकलराइजेशन यहाँ पे हम यूज करेंगे एसिड, है ना। जनरली 20% लिख दो, 25% लिख दो। मैंने H2SO4 लिया और वो मैं डाल दिया 2 से 4 मिनट के लिए, डाल दिया। अब होगा क्या, कुछ बैक्टीरिया ये कार्बल फ्यूजन कलर छोड़ देंगे, लीव आउट कर देंगे, और कुछ इसको पकड़े रखेंगे। कुछ रेड बने रहेंगे और कुछ वापस से कलरलेस हो जाएंगे। अभी समझेंगे। तो मैंने फिर यहाँ पे डाला लास्ट स्टेन, काउंटर स्टेन यहाँ पे क्या है मेरा, मिथाइलिन ब्लू, मतलब कि ब्लू कलर का।
ठीक है। तो यहाँ पे इस एसिड की वजह से जिसने ये वाला स्टेन, प्राइमरी स्टेन जिसने छोड़ दिया होगा, वो मिथाइलिन ब्लू ले लेंगे एंड टर्न इनटू ब्लू कलर। तो ये लिखा क्या है, टेक कलर ऑफ मिथाइलिन ब्लू। ये वाला कलर उन बैक्टीरिया ने लिया जिनके ऊपर डीकलराइजर ने अपना काम कर चुके होंगे। लेकिन ये एसिड, ये डीकलराइजर अगर कार्बन फ्यूजन नहीं हटा पाया तो मिथाइलिन ब्लू आएगा नहीं, तो वो वैसे ही रहेंगे, रिटेन कार्बन फ्यूजन। मुश्किल कर रहा हूं क्या मैं? चलो वापस आओ यहाँ पे, देखो देखो पहले स्टेप, ये देखो पहले मेरा ना कलरलेस, ये भी कलरलेस, ये भी कलरलेस। तो पहला स्टेप में मैंने कार्बन फ्यूजन ऐड किया, तो कैसे हो गए, दोनों रेड कलर के हो गए, दोनों रेड कलर के हो गए, दोनों रेड कलर के हो गए, ठीक है। हीटिंग करी साथ में। अब मैंने यहाँ पे डीकलराइजर है ना 20% H2SO4 डाला, तो क्या हुआ, कुछ लोग रेडी बने रहे और कुछ वापस से कलरलेस हो गए, कलरलेस हो गए। फिर मैंने इसे पता लगाने के लिए यहाँ पे डाला काउंटर स्टेन, है ना, काउंटर मिथाइलिन ब्लू डाला। क्या डाला? मिथाइलिन ब्लू डाला, ब्लू डाला। तो क्योंकि जो रेड है वो तो रेड ही रहेगा, है ना, वो तो स्टेन छोड़ा ही नहीं था, तो क्यों लेगा दूसरा? जो ये वाला था इसने क्या करा, ब्लू कलर ले लिया इसका। तो एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास दो लोग बचे, जिसने प्राइमरी स्टेन छोड़ा नहीं और एक जिसने काउंटर स्टेन ले लिया, ठीक है। तो ये वाले मेरे हो गए एसिड फास्ट। क्यों नाम है एसिड फास्ट, यही बात करते हैं। तो मैं बोलूंगा इनको, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं चलता है, एसिड फास्ट पॉजिटिव, एसिड फास्ट नेगेटिव नहीं चलता, ठीक है। यहाँ पे बोलोगे ये एसिड फास्ट है और ये नहीं है, नॉन एसिड फास्ट है, नॉन एसिड फास्ट है। तो यही होता है। लेक्चर के बाद आराम से जल्दी से लिख देना, जैसे मैंने लिखा है जल्दी जल्दी ऐसे लिखना, कोई आपसे वो नहीं कि आपको इंग्लिश बना कर लिखनी है, नहीं, कॉन्सेप्चुअल क्लियर, दैट्स इट। चलो, टाइमिंग यहाँ पे लिखी हुई है, टाइमिंग यहाँ पे लिखी हुई है, तो हमें समझ में आ गया जो आपके रेड कलर के बने रहेंगे, यानी कि जो कार्बन फ्यूजन को नहीं छोड़ेंगे, यानी कि ये वाले जो कार्बन फ्यूजन को नहीं छोड़ा इन्होंने कभी भी, तो दे आर एसिड फास्ट। जो कार्बन फ्यूजन को छोड़ देंगे और काउंटर स्टेन ब्लू कलर ले लेंगे, वो मेरे नॉन एसिड फास्ट। ये एसिड फास्ट, एसिड फास्टनेस क्या है ये समझते हैं। एसिड समझते हो, एसिड समझते हो, समझते हैं यार, एसिड समझते हैं। यहाँ पे क्या एसिड है, H2SO4 बोल रहा हूँ, H2SO4 बोल रहा हूँ। और फास्टनेस मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस। फास्ट मतलब तेज नहीं, यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस समझते हैं ना, फिजिक्स में पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस रोकने वाला, है ना, करंट के फ्लो को जो रोके वो रेजिस्टेंस, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, जो H2SO4 का रेजिस्टेंस, यानी कि मैं इनको एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म इनको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे मैंने H2SO4 डाला लेकिन इनको फर्क ही नहीं पड़ा, इनके ऊपर ये H2SO4 ये एसिड काम ही नहीं कर पाया। दैट मीन दे आर एसिड रेजिस्टेंस। क्यों एसिड रेजिस्टेंस? बिकॉज ऑफ वही क्योंकि इनके पास ज्यादा माइकोलिक एसिड है, इनके पास ज्यादा लिपिड कंटेंट है। जितना ज्यादा माइकोलिक एसिड उतनी ज्यादा एसिड फास्टनेस। एसिड फास्टनेस क्या होता है, एसिड से रेजिस्टेंस। एसिड डाल रहे हैं, देखो देखो देखो, इस वाले स्टेप में क्या हुआ था, मैंने यहां भी डाला एसिड, मैंने यहां भी डाला, बट ये वाला वैसा ही रहा। देखो ये भी रेड है, ए ये वैसा ही रहा। ये एसिड फास्ट है क्योंकि एसिड से फर्क नहीं पड़ा, एसिड से फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। ओके, तो ये हमारा समझ में आ गया प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल इतना छोटा सा ही है कि लिपिड कंटेंट यानी कि माइकोलिक एसिड होता है, वो प्रॉपर्टी देता है एसिड फास्टनेस की, ठीक है, जिस वजह से वो अपना कलर नहीं छोड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब कुछ एग्जांपल देखो, मोस्ट कॉमन याद करो पहले। मोस्ट कॉमन क्या है आपका, जो आपका टीबी वाला बैक्टीरिया है और लेप्रेसी वाला बैक्टीरिया है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, मायोबैक्टीरियम लेप्री। ये तो आपको टिप्स पे होना चाहिए, भूल के भी नहीं बोल सकते इनको, जनरल स्टैंडिंग में आप क्लासिफाई करा, ठीक है, ये एसिड फास्ट है। अब इसके अलावा बहुत सारे और भी होते हैं, तो उसके लिए ट्रिक है, मतलब ये फेमस ट्रिक है, सब लोग पढ़ाते हैं इसी को ही। तो यहाँ पे क्या है, नो लॉन्गर सेपरेट बुकिंग फॉर रिम सिम कार्ड, ठीक है, सबके इनिशियल और मैंने जो ब्लू कर रखा है, जैसे नोकार्डिया ये आपका बैक्टीरिया हो गया, है ना, लेजिनिला ये भी आपका बैक्टीरिया है। क्या है सब, एसिड फास्ट। एसिड फास्ट क्या होते हैं, एसिड फास्ट जो एसिड को रजिस्ट करें, है ना, और आपको क्या करें, और क्या होता है इनके पास माइकोलिक एसिड है, ठीक है। हाँ, ये आपका बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरियल स्पोर है, ये बैक्टीरियल स्पोर है, बताइए, है ना। ये क्या है, रोडोस्को, ये फंगस होती है। अभी आपको लग रहा है क्या नाम लग रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, इनमें से कोई भी 4 याद करो पहले, लेकिन ये 2 तो होने चाहिए।
नोकार्डिया याद कर लो और कोई भी एक याद कर लो, स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, एक दिन में नहीं होगा, बट आप दोबारा जब जनरल पढ़ने आओगे पेपर के टाइम पे हो जाएगा, एमसीक्यू में दिखेगा मार दोगे, घबराना नहीं होता जल्दी जल्दी। चलो अब यहाँ मैंने क्या बोला, ये आपका आइसोस्पोरा पैरासाइट है ना, ये बैक्टीरिया, स्पर्मेटिक कॉर्ड है ना, ये तो ऐसी है, और ये आपका क्या है, ये भी सब पैरासाइट में आ जाएंगे, है ना। तो ये आपको याद रखना है, ये ट्रिक है, याद रहे तो ठीक है, वरना आप याद करो 10 बार लिख लो, 5 बार लिख लो, और एक बार में याद नहीं होगा, बट ग्रेजुअली हो जाएगा जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लोगे, जब आपके दिमाग में बहुत सारे बैक्टीरिया के दिमाग में होगा, है ना, जब मजा आता है माइक्रो पढ़ने में, ठीक है। चलो अब मैं समझता हूँ मॉडिफिकेशन। देखो यहाँ मैंने लिखा जनरली क्या होता है, मैं यूज करता हूँ 25H2SO4 किसके लिए, मायोबैक्टीरियम लेप्रो, क्या नाम है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, इस बैक्टीरिया के लिए, टीबी वाले बैक्टीरिया के लिए कितना मुझे चाहिए 25%, ये मेरा स्टैंडर्ड हो गया, 20% 25%, ये मेरा स्टैंडर्ड हो गया। अब मॉडिफिकेशन में क्या है, कई बार क्या है, किसी में ना माइकोलिक एसिड तो है, माइकोलिक एसिड तो है, नो डाउट अबाउट दैट, बट द अमाउंट ऑफ माइकोलिक एसिड वो कम है। अगर माइकोलिक एसिड का अमाउंट कम है तो मैं कम एसिड डालूंगा, उससे काम चल जाएगा, है ना। तो लेप्रोसी जो लेप्रे है, मायोबैक्टीरियम लेप्रे है, नो डाउट अबाउट दैट कि उसके पास भी आपका क्या है, माइकोलिक एसिड है, यस, बट कम है, किससे कम है, टीबी वाले से, तो मैं कम 5% डालूंगा तो भी वो काम हो जाएगा, ठीक है। नोकार्डिया 1% और 0.5% में हम यूज करते हैं क्या, ये वाला स्पोर्ट्स, और जो आपकी जो भी है ना, ये सब इसमें ये सब मान लो, ये भी है ना, सारे के सारे इसके अंदर। तो आपकी ये मॉडिफिकेशन हो गई। स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड 20%, 25%, ये स्टैंडर्ड है। इससे कम क्यों लेते हैं, बिकॉज माइकोलिक एसिड का कंटेंट कम है बाकी लोगों में, ठीक है। तो ये एक मॉडिफिकेशन हो गई। दूसरी है कोल्ड स्टेनिंग मेथड। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे मैं हीटिंग देता हूँ, यहाँ पे मैं हीट, मॉडर्न क्या है मेरा, हीट, लेकिन अगर मैं हीट ना दूं तो ये दो मॉडिफिकेशन और हैं। इन दोनों में, इनको हम कोल्ड हीट स्टेनिंग क्यों बोलते हैं, मैंने बोला जेडन स्टेनिंग के ना दो हो गए, एक होता है जो नॉर्मल वाला, वो आपका हॉट स्टेनिंग है। क्यों हॉट स्टेनिंग है, बिकॉज इसमें हीट देते हैं हम, बट यहाँ पे हम हीट नहीं दे रहे हैं, तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज कोल्ड स्टेनिंग मेथड। कौन कौन से दो होते हैं, क्विनोन्स एंड गैबिट्स, आता है पेपर में, पेपर मतलब प्रैक्टिकल में यही नाम लिखने होते हैं, समझाना होता है फिर कोल्ड क्यों है, बिकॉज यहाँ पे हमें हीट नहीं देनी है। टाइम ज़्यादा लेंगे, नो डाउट टाइम लेंगे, बिकॉज हीट से क्या होता था ना, ये जो कार्बन फ्यूजन वगैरह है जल्दी जल्दी अंदर चला जाएगा, पेनिट्रेशन सही हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा होने में, ठीक है। ये ओके जी, तो ये था एसिड फास्ट। तो हमारे पास अभी तक मैंने आपको ये कुछ बैक्टीरियाज पढ़ाए थे जो आपके ग्राम के हिसाब से मैंने क्लासीफाई कर दिए। अब मैंने कुछ ऐसे बैक्टीरिया पढ़ा दिए कि उनकी सेल वॉल में ना ग्राम वाले से अलग क्यों है, बिकॉज माइकोलिक एसिड नामक लिपिड का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। एक सेकंड यार, करना है, कितना कॉल आ रहा है, मैं एरोप्लेन मोड लगाना भूल गया। अरे फ़ोन आ गया, मैं ना एयरप्लेन मोड लगाना भूल गया, उस वजह से फ़ोन आता है तो वीडियो बंद हो जाती है बार बार। वैसे हो चुका है हमारा जितना मुझे बताना था। तो ये रहा, एक लेक्चर और छोटा सा बनाएंगे एल्बर्ट स्टेनिंग के बारे में, बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है, हो जाता है, ठीक है। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, जनरल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने के वक्त आप स्ट्रेस नहीं लोगे, सिंपल सी बात है, आराम से पढ़ोगे, हो जाएगा। आपको ये सोचना नहीं है कि यार हमें याद नहीं हो रहा, ठीक है। एक फ़ोन और आ गया, मैं छोड़ो, है ना, हमें याद नहीं हो रहा, तो वो नहीं सोचना। आपको जनरल माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी है, ख़त्म करनी है, साइड में रख देनी है, फिर आप आराम से पढ़ोगे, देन फिर से आओगे जनरल के लिए, फिर आपको बहुत चीज़ें आसान लगने लगेंगी, ठीक है। तो हमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, आगे बढ़ते रहना, ठीक है। थैंक यू, बाय।